लोग जानते हैं मैं चिकित्सा करता हूँ। अभी क्षेत्र में नया आया हूँ, ऋषि कुटीर बनाया हूँ। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ज़रा ध्यान से सुनिए। ज़्यादातर क्वेश्चन कि आपके पास इस रोग की दवा है क्या कोई? आंसर, मेरे पास सब रोग की दवा है। क्या 100% ठीक हो जाएगा? कोई गारंटी है? क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर यही है कि जब आप कोई रोग ठीक करते हैं किसी दूसरी पैथी में, खास करके जिसमें उत्तेजक औषधियाँ ज़्यादा हैं, इस पैथी में जिसमें दवाएं खाना पड़ता है और उत्तेजक औषधियाँ ज़्यादा हैं, अगर उनसे कोई रोग ठीक हो रहा है तो ज़्यादातर संभावना है, खास करके एलोपैथी में ज़्यादातर संभावना है कि एक रोग वो ठीक करता है, लेकिन कुछ उसके एक्स्ट्रा केमिकल्स जो शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं वो बाद में जाकर के 4 नए रोग को पैदा कर देते हैं। अब इसमें एलोपैथी बुरा नहीं, एलोपैथी के साथ डॉक्टर सजेशंस देते हैं, लेकिन लोगों को दवाइयाँ सिर्फ चाहिए, लोगों को परहेज नहीं चाहिए, लोगों को उसके आधार पर जो आहार विहार है वो नहीं चाहिए। डॉक्टर सजेशंस देते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, और डॉक्टर को भी पेशेंट को सिर्फ मानसिक रूप से संतुष्ट करना है, क्योंकि पेशेंट मानसिक रूप से संतुष्ट होना चाहता है, वास्तव में शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं होना चाहता। एक पेशेंट आया, एक दिन मेरा पूरा खर्च किया, सिर्फ मैंने एक बात की, अगर जब तक आप बीड़ी नहीं बंद करेंगे तब तक आपके लंग्स और इंटेस्टाइन का इलाज नहीं हो पाएगा। शाम को देखा तो चौराहे पे बीड़ी फूक रहा था। लोगों को वास्तव में मानसिक रूप से संतुष्ट होना है, शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं होना, और ये बात डॉक्टर जानते हैं, इसलिए उनको मानसिक रूप से संतुष्ट करने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं। मैं सिर्फ मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होना देना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि शरीर पूरी तरह से आत्मी, शारीरिक, मानसिक रूप से, तीनों रूप से स्वस्थ हो जाए। और प्राकृतिक चिकित्सा की यही शैली है, योग की यही शैली है, शरीर मन आत्मा, ये तीनों की चिकित्सा को पकड़ के चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आप एलोपैथी आपने खाया, बहुत ज़्यादा खा लिया, खाने के बाद आप एक रोग ठीक करते हैं, उसके साथ 4 रोग और नए आपके उत्पन्न होने के चांस रहते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में एक रोग की चिकित्सा शुरू होती है और छुपे हुए 3-4 रोग और भी शरीर में होते हैं, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। और उस चिकित्सा की मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, और उसी प्राचीनता के साथ में उसको नए तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये कुछ नई खोजें हुई हैं कि जैसे जल के कितने प्रयोग करके शरीर को हील किया जाता है, अलग अलग रोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के साथ में हील कर सकते हैं। यहाँ चिकित्सा सिर्फ मिट्टी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इस 5 तत्व से ही चिकित्सा, और कोई छठा तत्व नहीं है, और कोई औषधियाँ नहीं है, कोई दवा नहीं है। और आपको जैसे कि मैंने बताया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात फिर से कह दे रहा हूँ कि जब आप एक रोग ठीक करने चलते हैं तो आपके अंदर अगर 3-4 रोग पहले से और भी मौजूद है तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग से वो रोग भी निकल जाते हैं। शरीर को अंदर से पूरी तरह से साफ करके गंदगी को जब निकाला जाता है तो रोग अपने जितने भी शरीर में इकट्ठा रहते हैं विजातीय द्रव्यों के साथ में, वो सारे निकल आते हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि लोगों की मान्यता है कि फलापैथी में रिजल्ट इतने दिन में मिलता है और फलापैथी में इतने दिन में मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो रिजल्ट मिलता है वो सबसे पहले मिलता है। आपको बता दूं, अगर किसी चिकित्सा में रिजल्ट 6 महीने में मिल रहा, कोर्स 3 साल का है, कोर्स 1 साल का है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में कहीं भी कोर्स 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का नहीं होता। प्राकृतिक चिकित्सा में सही तरीके से अगर इलाज किया जाए तो रिजल्ट 15 दिन से 1 महीने के अंदर होता है, कुछ रोगों में 3 महीने के अंदर होता है। शरीर की जितनी अच्छी तरह से सफाई की जाएगी रोग उतनी जल्दी निकल जाता है।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा हुआ है कि प्राकृतिक चिकित्सा किसी गंभीर से गंभीर रोग को भी जल्द से जल्द निकाल देता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा और योग को वास्तव में करने के लिए आत्मबल होना चाहिए। वो मन बल नहीं होना चाहिए कि जिससे जीभ पर नियंत्रण नहीं कर पाते, आँख पे नियंत्रण नहीं कर पाते, कान पे नियंत्रण नहीं कर पाते, भोग इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पाते। और यही अनियंत्रण ही रोग का आपका कारण बना है। और इसी अनियंत्रण को रोकना, नियंत्रित कर देना ही चिकित्सा की पहली शुरुआत है। अगर आप नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप ठीक नहीं हो सकते। और आप मानसिक रूप से संतुष्ट होना चाह रहे हैं और छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप को नियंत्रित नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप वास्तव में चाह ही नहीं रहे हैं सुखी जीवन। आप वास्तव में कष्ट चाह रहे हैं, आप वास्तव में पीड़ा चाह रहे हैं, दुख चाह रहे हैं। और अंत समय में तो गंभीर और भीषण दुख चाह रहे हैं, पीड़ा चाह रहे हैं। मेडिकल साइंस ने पूरी तरह से आपके दिमाग को उलट पुलट कर दिया है। जो मेडिकल साइंस के नाम पे कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ बातें आई हैं। सब जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन तंबाकू से ज़्यादा जो आप केमिकल खा रहे हैं तेल के रूप में, फास्ट फूड के साथ में, फास्ट फूड के केचप के साथ में, कोल्ड ड्रिंक के रूप में, या यदा कदा कहीं से भी आप जो केमिकल के रूप में चीज़ ले रहे हैं, आपके खाने में भी पेस्टिसाइड्स है, खाने में भी आपके रसायन है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये केमिकल ही कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो तंबाकू नहीं खाते उनको भी कैंसर हो जाता है। लेकिन तंबाकू या अल्कोहल भी कैंसर का कारण होते हैं। और जिन शरीर में केमिकल भी जा रहे हैं और ये निकोटीन भी जा रहा है, इस तरह से व्यसन भी जा रहा है, तो कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारण है वो केमिकल्स है। आपको सोचना चाहिए खुद को कि आप इस जंतु समुदाय में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, मानव है। मानव है तो आपके पास वो सोचने की कला होनी चाहिए जिसमें सत्यता है, उत्कृष्टता है और आपका निरंतर सुखी जीवन निहित है। तो मित्रों, निरंतर सुखी जीवन की सही दिशा, जिस आप चौराहे पर खड़े हैं, कन्फ्यूजन है, तो कोई गुरु मिल गया, उसने बताया इस दिशा में जाओ, कोई मिल गया उसने बताया इस दिशा में जाओ। कुछ दिशा में लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे, आप उस दिशा में जा रहे थे, तो उस दिशा में जा रहे थे, तो इसीलिए जो है दिशाएं कभी सही मिली नहीं और समस्याएं हमेशा बनी रहीं। मैं आपको सिर्फ सही दिशा दिखाने का काम कर रहा हूँ, सही दिशा दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।